सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का बानी से मुलाकात ना कराने पर एहतजाज। शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई को कई हफ्तों से आइसोलेशन में रखा जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार मुलाकात के लिए जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी पीटीआई से उनकी बहनों, जाती मुआलिज, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेटर तलाल चौधरी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी है। देसी मुर्गा, अपना बावर्ची, एक्सरसाइज मशीन बानी पीटीआई को दस्तयाब है। बानी के घर वाले अलग से, वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल से हटकर मुलाकातें नहीं हो सकती। ये सियासी ड्रामा करते हैं। आप हाई कोर्ट गए हैं, वहां से रुजू करें। कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कोई अपनी नौकरी से हाथ नहीं धो सकता। इनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं, इलेक्शन ये हार गए, अब ड्रामा कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। सुहेल अफरीदी के साथ सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और कारकुनान मौजूद। सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। मैं एक सूबे के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। अडियाला जेल आखिरी मरतबा आया हूँ। मुझे बानी पीटीआई से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। पाकिस्तान बरदार मुल्क बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा, वक्त आ गया है मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खदमात अंजाम दे रहे हैं। पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने का आज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बहरीनी वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुश्तरका टीमों के क़याम पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल और मनशियात ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और UAE का स्ट्रेटेजिक मौशरी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। UAE के नए सफ़ीर की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत और स्ट्रेटेजिक ताउन पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना का UAE की मुसलसल माली और तकनीकी मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा में शराकत बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मुलाकात में दिफाई ताउन और तरबियती तबादलों पर भी बातचीत। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित है। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। मरीम नवाज फिर बरस पड़ी। नाम लिए बगैर बाज़ वज़राए आला और ओहदेदारों पर तनकीद। फजूल कामों पर तवज्जो देने का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में कहा, कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल कामों पर रखते हैं। समझ नहीं आती उनको जलसा, जलाओ घेराव, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है? क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात
सहूलियात देंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हजारों स्पेशल बच्चे सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू। मरीम नवाज की खुसूसी बच्चों से बातचीत, शफकत का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने खुसूसी बच्चों के क्लासरूम और सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज की बच्चों की बनाई, दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। खुसूसी बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा तस्वीर बनवाई। बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया। वजीर आला मरियम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने भी रुखसाना बीबी को मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए दुआएं। सिंध को पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन है। राजनाथ दिमागी मसाइल का शिकार है। सिंध असेंबली में भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध कहते हैं गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा भारतीय वज़ीर दिफा और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए। ये शिकस्त खोरदा शख्स तवील अरसे से भारत का वज़ीर दिफा है। इन्होंने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहा है। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। भारतीय जबरो इस्तिबदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवत सिंह पन्नू का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नजर पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। कौमी असेंबली का इजलास जारी। 4 नौमुंतखब अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नौमुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लिया। राजा दानियाल अहमद, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चौधरी तुफैल जट, महमूद कादिर खान लगारी ने हल्फ उठाया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर दाइस के सामने एहतजाज, जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब। अक़लियतों से मुताल्लिक़ कानून साजी की मंजूरी ली जाएगी। मुश्तरका इजलास में करारदादों की मंजूरी भी लिए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों को एजेंडे से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। ज़राए अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड्स जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमला आवर अफगान शहरी है। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। नायब सदर JD वेंस ने कहा दहशतगर्द के क्या मकासद थे अभी कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी वजीर जंग पेट हेस्टिंग्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाकये में मुलविस शख्स इसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर हर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमेरिका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई। इक़दाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मज़ीद जायजे तक जारी रहेगा। अमरीकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है।
व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया, अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान नैयात नेटवर्क्स दोबारा से सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके। अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम अब वहां फैलाने का बायस बन सकते हैं। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी। UN सलामती काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाहें फराम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पहले ही अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों के लिए पुष्ट पनाही पर खदशात जाहिर कर चुके। डेनमार्क और रूस ने फितनल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान बारहा कह चुका, अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। DGISPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी साख के हथियार और असलहा खुलेआम फरोख्त हो रहा है। अफगानिस्तान में एक बार इकॉनमी जन्म ले चुकी है, जिसको अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तकरीबन $7 अरब मालियत का अमरीकी फौजी सामान छोड़ा। अमरीकी इनखला के बाद हथियारों की अफगानिस्तान में मौजूदगी भी बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मुहर्रिक है। UN का मानना है इनमें से कुछ हथियार अलकायदा के इत्तेहादी गिरोहों के हाथों में भी पहुंच चुके हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी की नकली। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतल्लिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का अमल जारी है। पेशावर हाई कोर्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने वजीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाज और जस्टिस नईम अनवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। वजीर आला सुहेल आफरीदी के मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत से मुतालिक अदालत से रुजू किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों के खिलाफ सियासी जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुतल्लिका इज्तिमात से मुताल्लिक फैसला जारी। अदालत के मुताबिक तालीमी इदारों, सरकारी मकामात या इंतजामी इदारों के अहाते में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। सरकारी इदारों के अहातों का सियासी इस्तेमाल रोकना यकीनी बनाया जाए। गैर मुतल्लिका इज्तिमात से इदारों का तक़द्दुस पामाल होता है। तालीमी और दीगर सरकारी इदारे के जिम्मेदारान गैर मुतल्लिका इज्तिमात रोकें। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने जारी किया। लाहौर की फैमिली अदालत का अनोखा फैसला। साबिक शौहर से खातून का जहेज कमरा अदालत में मंगवाकर खातून के हवाले कर दिया। फैमिली जज रुखसाना अमीन ने जहेज का सामान अदालत मंगवा लिया। अदालत का सामान जहेज खातून गुलजेब के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने साबिक शौहर को खराब सामान जहेज की कीमत देने का हुक्म दिया। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर एक और जान ले गया। जैक्सन के इलाके में ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रेलर को पुलिस तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया।